मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने और इन्हें सियासी मैदान में मुतहर्रिक करने के लिए ताहयात नाअहली के कानून को पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने तस्दीक की है कि ताहयात नाअहली का कानून पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म करने पर काम शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ 2023 के आम इंतखाबात में अपनी जमात की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि मखलूत हुकूमत कुछ ऐसी तरमीम कर सकती है जिससे नवाज शरीफ पर पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए आयद करदा पाबंदी को खत्म करने में मदद मिलेगी। हुकूमती ज़राए ने बताया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासतदानों पर आयद की जाने वाली ताहयात पाबंदी को कलअदम करार दे सकती है। इनके मुताबिक अगर इस कानून साजी को पार्लियामेंट में लाया जाता है और मुताल्लिका आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नवाज शरीफ को होगा। इसके अलावा इमरान खान के साबिक करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी ताहयात पाबंदी खत्म होने से सियासत में वापस आ सकते हैं। याद रहे कि अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अवामी ओहदे के लिए नाअहलियत की सजा ताहयात करार दे दी थी। चुनाचे अब इस शिक के तहत नाअहल होने वाला शख्स उम्र भर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इस अदालती फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अवामी ओहदा रखने के लिए ताहयात नाअहल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र तो मौजूद नहीं है। अवाम को सादिक और अमीन क़यादत मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने तब इसे एक सियासी फैसला करार दिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि इसका मकसद नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने के बाद सियासत से भी बाहर करना है। इस फैसले से दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अपना सऊदी अकामा छुपाने की बुनियाद पर अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया था और यूं वो वजारत उज़्मा से फारिग हो गए थे। इस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। ताहयात नाअहली का फैसला देने वाले 5 जजों में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल थे। ताहम हुकूमती ज़राए याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत ने यह भी कहा था कि जिस बुनियाद पर किसी अवामी नुमाइंदे की नाअहलियत का फैसला किया गया है, अगर इसके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो ये नाअहलियत गैर मौसर हो जाएगी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों पर ताहयात पाबंदी का फैसला चैलेंज कर चुकी है और ये केस ज़ेरे इल्तवा है। लेकिन अब शहबाज हुकूमत ने सियासतदानों पर ताहयात पाबंदी का कानून आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म करने पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में मरियम नवाज ने इशारा दिया था कि इनके वालिद वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनकी वापसी में कुछ मसाइल रुकावट बन रहे हैं। मरियम नवाज दरअसल कानूनी मसाइल का हवाला दे रही थीं क्योंकि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को अल अजीजिया करप्शन रेफरेंस में जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी वापसी के लिए मरियम नवाज ने ताकतवर हलकों की जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिलने का भी हवाला दिया। अप्रैल में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा इस उम्मीद के साथ पुरजोश थे कि अब उनकी पार्टी के सरबराह जल्द ही उनके दरमियान होंगे, लेकिन कानूनी रुकावटों को इनकी वापसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जा रहा है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ मुमकिन तौर पर आम इंतखाबात से कबल मुल्क वापस आ सकते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ख्याल है कि सियासी मैदान में पीटीआई पर काबू पाने के लिए इनकी मौजूदगी जरूरी है। अपनी फरागत के बाद से अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां लेकर चलने वाले पीटीआई के चेयरमैन की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुत्तफ़िक़ है कि अगर आइंदा इंतखाबात में पार्टी को फतह हासिल करनी है तो इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी जरूरी है। अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि पंजाब में गुज़िश्ता माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त ने पार्टी के अंदर इस ख्याल को तक़वियत बख्शी है कि मरियम और शहबाज शरीफ जैसी दूसरे दर्जे की क़यादत के लिए अगले इलेक्शन में इमरान का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत समझती है कि सियासी मैदान में सिर्फ नवाज शरीफ ही इमरान खान को काबू कर सकते हैं, इसलिए मौजूदा हुकूमत के खात्मे से पहले ही पार्लियामेंट के जरिए ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म करने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।